आइए हम लोग पढ़ते हैं आप गोलीय दर्पण यानी सर्फिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सर्फिकल मिरर क्या होता है तो देखिए नाम से गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक गोला का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोला का। गोला देखे हैं किसका भाग होता है? गोला का भाग होता है। जो कैसा होता है तो खोखला होता है। खोखला समझते हैं खोखला मतलब जेब को बोलते हैं कि हमारे जेब में खोखला हो गया। खोखला मतलब अंदर से खाली। तो बबुआ ये भी तो गोला देखने के लिए गोला होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, गुब्बारा की तरह अंदर से खाली होगा, समझता है ना। तो गुब्बारा देखते हैं अंदर से हवा भर रहता है, उसमें खोखले रहता है। तो देखिए ये गोलाकार का गोला का एक भाग है लेकिन अंदर से खोखला रहता है, उसे हम गोलीय दर्पण। दर्पण होने के नाते एक भाग उसका चिकना होगा चमकीला और दूसरा भाग एकदम बढ़िया से पेंट किया होगा यानी रंगा होगा। अब देखिए कैसे किसका फिगर ऐसे होता है। देखिए यह है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बढ़िया से गोल बन जाओ, देख रहे ना, यह हमारा गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण गोलाकार का दिखता है, तो ऐसे गोला देखे है, गोला देखिए, गोला वृत्त दोनों एक ही तरह लेकिन दोनों में अंतर है। जिसको एक सिंबल पहचानने का तरीका समझ लिए, जिसकी आर पार देख सके, अरे आंख से देखिए आर पार दिख रहा हो तो होता है वृत्त यानी सर्कल, और जिसके आर पार नहीं देख सके वो होता है गोला। देखिए हमें आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ है कुछ, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देखिए इसको आर पर आप दिख रहे हैं ना मेरे को, अब मेरे आंख को दिख रहे हैं तो समझिए यह हमारा सर्कल हो गया। ऐसी को अगर आर पर नहीं देख पाते ना तो ये चल जाता है गोला में। किसमें चल जाता? गोला में। तो देखिए तो गोला आकार देख लिए। अब गोला में क्या बताइए, अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए यानी काट दिया जाए, ऐसे दो भागों में काट दिया जाए, ऐसे बीच से काट दीजिए, डॉट डॉट से करके ऐसे काट दीजिए बीच से। अगर दो भाग में तो दो भाग में छट जाएगा ना, ऐसे दो भाग में छट जाएगा। अभी दो भाग में छटता है तो एक भाग पाला निकलता है तो उत्तल, दूसरा निकलता है तो अवतल। देखिए कैसे, पहले इसको दो भाग में हम बांटे। जब गोली, हमने खुद बताया गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल जिसको कन्वेक्स बोलते हैं, एक अवतल जिसको कनकेव बोलते हैं। तो एक भाग इसको काटने पर ये दो भागों में बढ़ जाता है, तो पहला भाग जो बनता है ना, देखिए कैसे बनेगा। ये तो गोला था, एक भाग काट दीजिए तो काटा हुआ भाग इसको हटा दीजिए, बीच से मिटा दीजिए, तो देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा भाई। अब बीच में सेंटर, तो सेंटर दिखेगा ना, बीच में यही ना सेंटर है तो सेंटर दिखेगा। अब देखिए यह हमारा हो गया ये भाग। अब देखिए दर्पण है तो आपको जानते हैं कि रंगा होना चाहिए। तो बाबू ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। कौन सा है? उत्तल। अब उत्तल का आप कैसे याद करेंगे? तो भाई दर्पण है तो कौन सा भाग रंगा होना चाहिए ना। क्या रंगा हुआ है? नहीं रंगा हुआ है। तो कौन सा भाग इसका रंगेंगे बाबू? तो किसी दर्पण का हमेशा कौन सा भाग रंगा रहता है? राइट वाला भाग। कौन सा हो? राइट वाला भाग। तो इसका राइट वाला भाग देखिए रंग देंगे। तो पहले इसको बढ़िया से इसका सतह बना दीजिए। अब इसका एक भाग रंग दीजिए, रंगिएगा तो ये राइट वाला भाग। देखिए किसी भी दर्पण का राइट वाला भाग रंगा जाता है। हमने कई बार बताया आपसे कि किसी भी दर्पण कौन सा भाग रंगा जाता है? राइट वाला। देखिए राइट, ये हमारा कौन सा दर्पण हो? उत्तल। अब बीच वाला है देखिए, तो पहले ये बीच वाला गोला में ये कहलाता है सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। सेंटर मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। परीक्षा देने वाला केंद्र नहीं, और वो केंद्र अलग होता है। तो ये सेंटर को सी से, तो इसका भी ये सेंटर है बीच वाला, क्योंकि ये भी तो एक गोला का भाग था ना। देखिए तो ऐसा ही ना, एक गोला का भाग था, तो ये सेंटर कहलाएगा। अब होता क्या है, पूछेगा क्या कि आगे पूछेगा उत्तल दर्पण की। तो भाई उत्तल दर्पण भी किसके प्रकार था? गोलीय दर्पण का। परिभाषा देंगे कैसे? तो देखिए बबुआ, उत्तल का मतलब होता है उठल। क्या होता है? उठल। क्या होता है? उठल। उत्तल का मतलब उठल। क्या उठल? तो इसको क्या बोलते हैं बबुआ? ग्रीन वाला परत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सतह। कौन सतह? परिवर्तक सतह। कौन सतह हो? परिवर्तक। कौन सतह बोलते हैं? परिवर्तक सतह। परिवर्तक सतह इसलिए कहते हैं कि इसे परिवर्तन होता है, टकराता है, प्रकाश टकराता है, इसलिए परिवर्तक सतह। तो बबुआ जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ हो, देखिए उठल के मतलब, उत्तल के मतलब उठल। क्या उठल? परिवर्तक सतह। जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ हो हमेशा उत्तल दर्पण। बताइए, भूलिएगा। अरे उत्तल तो उठल। कहा उठल? परिवर्तक सतह। यानी कहने का मतलब जिसका सतह यानी परिवर्तक सतह जिसका उठा हुआ हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अब इसी का इधर वाला भाग बना दीजिए। इसमें बनाइएगा तो इसमें भी बनाइए गोला। अब इसमें भी गोला एक बना दीजिए ऐसे। अब इसका क्या कीजिए, अब इसका आधा भाग मिटाना पड़ेगा ना। चलो भाई हमने मिटा देते आधा भाग। अब चलिए बीच में सेंटर होगा, सेंटर होगा ना। चलिए भाई थोड़ा सा इसको और गड़ा करते हैं। देखिए अब इसको कलयुक्त कर दीजिए। अब कौन सा भाग कलयुक्त कीजिएगा? तो कौन सा दर्पण है बाबू?
अवतल कोई दुनिया में कोई भी दर्पण से कोई मतलब नहीं पड़ता, हमेशा उसका राइट भाग कलेक्ट कर दीजिए, यही ना है, कीजिए राइट वाला भाग, यही ना होगा कलेक्ट, अब कलेक्ट कीजिए, यही इसका सेंटर है, यानी इसका भी सी यही होगा ना। आप देखिए तो इसका नाम पड़ गया कौन, अवतल। क्यों अवतल, क्योंकि यह अंदर के तरफ धंसा हुआ है, किसके अंदर धंसा हुआ है, अंदर। देखे ना, दोनों में एक खास बात है, यह उत्तल था तो उठा हुआ था, क्या उठा होता है, प्रवर्तक सतह, उत्तल दर्पण। आज जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ, देखिए इधर से लगा अंदर धंसा हुआ है, सेंटर से अंदर की तरफ धंसा नहीं है, तो ये अंदर की तरफ धंसा है इसलिए अवतल, बाहर की तरफ उठा हुआ इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तल। क्या पड़ गया, उत्तल। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बाबू अब होता क्या कि भाई ये तो दर्पण तो बन गया, ये हमारा उत्तल, तो अवतल क्या परिभाषा, जिसका परिवर्तन सतह अंदर धंसा हुआ, यानी देखिए इसका सतह ग्रीन वाला भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो अवतल, ये उठा हुआ है तो यानी कहने का मतलब समझिए, जिसका अगर भुवन उठा हुआ होगा, ऐसे फेंक ले होगा आगे की तरफ, समझ ले उठल यानी उत्तल है। सुनो बात ना, मान लीजिए देखते हैं ना बकलोलिया सब, किसी का मुंह है तो आगे निकले रहता है, आगे पेंट एकदम बढ़िया से बहुत पात लेता है तो उत्तल दर्पण हो गया। अब वही अगर किसी का मुंह भचकल उचकल है, अंदर की तरफ धंस गया है, अंदर की तरफ तब पेंट उंट कर ले बढ़िया से, तो किसी का अंदर की तरफ अगर धंस गया है उसके गाल तो समझ लीजिए कि अवतल, अगर आगे की तरफ एकदम फूल उल गया है तो समझिए क्या, उत्तल हो जाएगा। समझ रहे बात ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि देखिए अब होता है कि जब देखिए इसका नाम, अगर उत्तल दर्पण में प्रकाश, ये दर्पण है तो प्रकाश डालना पड़ेगा, तो देखिए क्या होता है, अगर इस पर प्रकाश डालिएगा ना, पहले अवतल पर डाल के देखते हैं। आप देखिए इस पर प्रकाश डालिएगा तो पहले वो लाइन खींच दीजिए ऐसे सेंटर। अब देखिए अवतल दर्पण में जब प्रकाश बढ़ेगा ना, इस सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर छोड़ देता है, जिस बिंदु पर छोड़ता है उसको फोकस बोलते हैं। समझे कैसे, यानी जब इस पर प्रकाश जाएगा, इस दर्पण पर टकराएगा, इस सबका घेट में मोड़ मोड़ के एक के बिंदु पर छोड़ देगा, यानी प्रकाश जाएगा इस बिंदु पर टकराए, चाहे इधर से भेजिए फिर घेट में मोड़ कर छोड़ देगा इसी बिंदु पर, देख रहे ना, चाहे फिर कितना हो प्रकाश टकरा के इसी से गुजरेगा, यानी इधर से टकराएगा फिर इसी से होकर गुजरेगा, यानी सबका देखिए इशारे के घेटिए में मोड़ कर एक के बिंदु पर छोड़ देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दूसरा अभिसारी। अभी का मतलब समझते हैं ना, अभी के मतलब सभी, आसारी के मतलब एक के बिंदु पर, यानी सभी का घेट में मोड़ कर एक के बिंदु पर छोड़ देंगे, इसलिए अवतल को लोग बोलता है अभिसारी। क्या बोलता है, अभिसारी, क्योंकि प्रकाश के सभी किरणें को कहाँ छोड़ देता हो, एक के बिंदु पर ले जाकर छोड़ देता है, सभी प्रकाश के एक के बिंदु पर छोड़ देता है। जब एक के बिंदु पर फोकसित कर देगा तो समझिए उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। इसलिए अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश आता है दर्पण से टकराता है, टकरा कर एक के बिंदु पर फोकसित हो जाता है, इसलिए अवतल को अभिसारी। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जब किसी वस्तु से अवतल पर प्रकाश पड़ता है ना, तो सारे प्रकाश टकरा कर एक के बिंदु पर पड़ जाता है, सभी प्रकाश को घेट मोड़ कर एक के बिंदु पर लाकर छोड़ देता है, इसलिए इसको लोग बोलता है अभिसारी दर्पण। अब आते हैं देखिए इसका, अब इस पर देखिए उत्तल पर समझिए, ये तो सिंपल है, उत्तल उसे अभी क्या करेगा, तो बाबू अगर इस पर देखिए, अब इसका तो मुंह तो उठा हुआ है, लोला फेंका हुआ आगे, अब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, तो बबुआ इसका भुवन अगर टेढ़ा है तो प्रकाश भी टेढ़ा फेंक देगा। देखिए कैसे फेंकेगा, अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा इधर से तो उठा कर फेंक, ऊपर से पड़ेगा तो ऊपर फेंक देगा, ठीक है ना। अब इधर पड़ेगा तो इधर फेंक देगा, अगर इधर पड़ा तो इधर फेंक देगा, यानी फिर इधर पड़ा तो इधर फेंक देगा, यानी कहने का मतलब जिधर पड़ेगा उधर ये मोड़ देगा, यानी चारों दिशाओं में इसका भुवन उठा हुआ है, चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश चारों दिशाओं में फेंक देगा। यानी उत्तल देखिए अवतल एक के बिंदु पर घेट में मोड़ रहा था, आई सभी बिंदुओं में फेंक दे रहा है, इसका सभी दिशाओं में घेट में मोड़ रहा है, यानी सभी दिशाओं में मोड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अपसारी। क्या नाम पड़ जाता है, अपसारी। अप मतलब समझते हैं, एक एक बिंदु से चारों दिशाओं में विस्तार कर देगा, तो वो कहलाता अपसारी, इसलिए अवतल को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश को सभी दिशाओं में अपसार करता है, अपसार मतलब विस्तार, इसका लोला उठा हुआ है इसलिए प्रकाश पड़ता है चारों दिशाओं में बिखर देता, समझते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, क्योंकि प्रकाश को सारी दिशाओं में कर देगा विस्तारी। समझ रहे बात ना। अब आते हैं देखिए, अभी तो बात हो गया, अब आता है कि सर इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर बहुत, या चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए
देखिए आपने बताया, देखिए यहाँ पर यह गोलीय दर्पण है, यह भी तो गोला का एक भाग है, तो इस गोला का, देखिए इस गोला का ही केंद्र ही गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है। अब गोला है तो इसमें रेडियस होना जरूरी है, तो देखिए यह रेडियस क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर से यह प्रवर्तक सतह यानी सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, दूरी होती है, यही इसकी कहलाती है रेडियस, जिसको आप लोग रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। तब परिभाषा कैसे है, और पूछेगा कि गोलीय दर्पण का केंद्र, तो देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे ना। वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले का जो ये त्रिज्या है ना, यही त्रिज्या कहलाता है गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्वेचर ऑफ रेडियस। अब इसी में बात किया जाए अवतल उत्तल में, अगर रेडियस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इस दर्पण में देखिए, तो ये भी तो एक गोला का ही भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है वैसे, ये भाई ये भी तो एक गोला का भाग है ना। तब पूछेगा इस गोलीय दर्पण का केंद्र बताइए, तो भाई यह देखिए अगोलीय यानी कौन, अवतल दर्पण जिस गोला का भाग होता है, किस गोला का भाग है, तो गोलीय दर्पण का भाग है। तो देखिए कहने का मतलब अगोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है इस गोले का ही केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको सी से डोंट किया था, किससे, सी से। तो समझ में, तो पूछेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, तो बोलिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का ही केंद्र यानी मिडिल वाला टर्म पॉइंट उसकी वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसमें भी आ सकता है वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी इसमें त्रिज्या था इसमें वक्रता, बस गोलीय दर्पण में केवल वक्रता शब्द यानी आपको कर्वेचर शब्द लग जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कर्वेचर। देखिए अब पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, क्या पूछेगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो देखिए गोलीय दर्पण यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है इस गोले का त्रिज्या, जो इसमें त्रिज्या करा था, तो इसका भी सेंटर से अगर इसका त्रिज्या मिला दीजिएगा तो यही कहलाता है इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या। इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर। इसे आर से डिनोट किया जाता है क्योंकि रेडियस आर से होता है, वक्रता का कर्वेचर हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे किसे डिनोट किया जाता है, आर से। सर बात ना। अब आता है कि सर वक्रता त्रिज्या, अब इसमें पूछता है कि ध्रुव क्या है, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव समझता है, ध्रुव यानी पोल। तो पोल देखिए, तो कहता पोल क्या है, तो कहता किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु यानी दर्पण का मध्य बिंदु होता है ना, उसका जहां पर मिडिल टर्म बुझाएगा वहीं पर उसका हो जाएगा वक्र, क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। यानी दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। तो यही ना दर्पण है, तो दर्पण का मध्य बिंदु वही है, तो यही कहलाता है ध्रुव यानी पोल। पोल मतलब ध्रुव कहलाएगा। क्या कहला, तो दर्पण का मध्य, चाहे वो आपको उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, ध्रुव। इसमें देखिए तो इसका वक्रता त्रिज्या यह है, आई इसका रेडियस यह हो जाएगा, आई इसका मध्य बिंदु है तो ये आपका पोल हो जाएगा, आई हमारा रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना, हो जाएगा, चाहे इसमें हो चाहे, तो दोनों तो गोलीय दर्पण का भाग है। अब आता है कि सर ये तो काम हो गया, अब इसमें एक आता है फोकस। फोकस बोलता है इसमें फोकस बिंदु क्या होता है बाबू, फोकस जो होता है ना, फोकस यानी जो फोकस होता है, जो फोकस जिसको आप लोग फोकस बोलते हैं, तो फोकस जो होता है ना, फोकस वो आपको क्या होता है, फोकस जो होता है वो आपको रेडियस का आधा होता है, रेडियस का आधा, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है। यानी अगर मैं यह वक्रता त्रिज्या यहाँ से इसके मिडिल टर्म निकाल दिए जाते हैं, यही हमारा एक होता है फोकस बिंदु, जिसको आप लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ। यानी वक्रता त्रिज्या की, यानी कहने का वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। यानी हमने कहा वक्रता त्रिज्या अगर 10 cm का है तो समझिए फोकस जो होगा ना, यानी आपको 10/2 यानी कट कर कितना cm हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या निकल जाता है।